मुंबई से लेकर दिल्ली तक मुस्तैद हैं सलमान के वकील। हाई कोर्ट से मिली जेल तो सुप्रीम कोर्ट से लेंगे बेल। सलमान के सामने कल होंगी कई चुनौतियां। भाईजान की अटकी जान। आज की रात, बस आज की रात, और कल यह साफ हो जाएगा कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को नसीब होगी जेल या फिर उन्हें मिलेगी बेल। मुंबई के सेशंस कोर्ट से 5 साल की सजा मिलने के बाद सलमान के वकीलों ने कल हाई कोर्ट से उन्हें 2 दिनों की अंतरिम जमानत दिलवा दी। सलमान जेल जाते जाते बच गए, लेकिन अब 2 दिन का वो समय भी खत्म होने वाला है। और ऐसे में सवाल यह है कि कल सलमान का क्या होगा। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में मुंबई के सेशंस कोर्ट के आदेश के बाद सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे जाते जाते बच गए। ऐन वक्त पर सलमान के वकीलों ने हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। सेशंस कोर्ट के फैसले की कॉपी न मिलने की वजह से हाई कोर्ट ने भी सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। और इस तरह सलमान खान सलाखों के पीछे जाते जाते बच गए। लेकिन हाई कोर्ट से दी हुई 2 दिन की यह मोहलत अब खत्म होने वाली है। कल हाई कोर्ट के अंदर सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और ऐसे में सवाल ये है कि कल सलमान खान का क्या होगा। उनको पहले ये दिखाना होगा कि उनका फर्स्ट अपील जो है वो एडमिट क्यों हो। इसलिए सलमान खान पर यह जिम्मेदारी बनती है कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट किस तरह से गलत है और जो सबूत कोर्ट में पेश किए थे वो सबूत किस तरह से गलत है। अगर ये फर्स्ट अपील तो नॉर्मली एडमिट होता है बाय एंड लार्ज, अगर इसमें वो ये पहली परीक्षा सलमान खान पास होता है तो दूसरी परीक्षा उसको ये देना होगा कि जमानत उसकी क्यों कंटिन्यू नहीं रखा जाए। कल मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को तकरीबन 11 बजे 13 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया और फिर लगभग 1:30 बजे सेशंस कोर्ट के जज ने उन्हें इस मामले में 5 साल की सजा सुना दी। एक ही दिन में सलमान को दोषी करार देकर उन्हें 5 साल की सजा के सेशंस कोर्ट के इस आदेश के बाद सलमान खान के वकीलों को उन्हें हाई कोर्ट से बेल दिलवाने का मौका मिल गया। सलमान के वकील सेशंस कोर्ट के आदेश के 2 पन्नों को लेकर मुंबई हाई कोर्ट जा पहुंचे और हाई कोर्ट में सलमान की जमानत की अर्जी दाखिल कर दी, जिस पर हाई कोर्ट के जज अभय थिप्से ने कहा, आरोपी को दोष सिद्धि के आदेश के सिर्फ 2 पन्ने मुहैया कराए गए। सत्र न्यायालय का पूरा आदेश नहीं दिया गया, इसलिए न्याय के हित में यह उचित होगा कि आदेश की प्रति सलमान को मुहैया कराए जाने तक उन्हें संरक्षण दिया जाए। हाई कोर्ट के सामने सलमान के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जब तक आदेश की पूरी प्रति नहीं मिल जाती तब तक सलमान को जमानत दी जाए। सेशंस कोर्ट से सलमान को उन्हें सजा सुनाए जाने के आदेश की कॉपी नहीं मिली थी। इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने सलमान को 2 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि कानून के जानकारों के मुताबिक जब तक अदालत के आदेश की पूरी कॉपी दोषी को दे दी नहीं जाती तब तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। कि ये कोई अनयूजुअल थिंग नहीं थी। अगर कोई भी अपराधी हो उसको अगर फैसले के बाद तुरंत कॉपी नहीं मिलती है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर उसको हिरासत में लेना भी उस दिन गलत था और इसलिए यही वजह से उसने कोर्ट में अंतरिम जमानत मिली। इसका मतलब साफ है कि सलमान खान का होमवर्क अच्छा था। सलमान खान ने पूरी तैयारी करके रखी थी, अगर फैसला अगर अगेंस्ट जाए तो क्या किया जाए। उसमें थोड़ी कमियां प्रोसिक्यूशन में रह गई समय को। सलमान खान को जो अंतरिम जमानत मिली है सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड के लिए मिली है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो देखना है। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर सेशंस कोर्ट सलमान को दोषी करार देने के दूसरे दिन सजा का ऐलान करता
उन्हें आदेश की पूरी कॉपी मुहैया करवा देता तो उनको हाई कोर्ट से बेल मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि कानून के जानकार सलमान को हाई कोर्ट से मिली जमानत को गलत नहीं मानते, लेकिन फिर भी इस मामले की याचिका करता रही आभा सिंह ने कानून का हवाला देकर फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। 389 सीआरपीसी कहता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। तो जो पुरानी बेल जो 13 साल से चल रही थी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको एक्सटेंडेड बेल दी गई। पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक्सटेंडेड बेल के बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे, तो बिल्कुल थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही। हिट एंड रन के जिस मामले में पिछले 13 सालों से सलमान की अदालत में पेशी हो रही थी, उसमें सजा का ऐलान होने के महज 3 घंटे के अंदर उन्हें जिस तरह से अंतरिम जमानत मिल गई, ये बात केस की याचिकाकर्ता आभा सिंह के गले नहीं उतर रही। जी बिल्कुल कमाल हो गया, क्योंकि जो हिट एंड रन केस 13 साल तक चलता रहा, 13 साल बाद सजा सुनाता है, वही जुडिशियल सिस्टम इतनी तेजी से भागता है कि 3 घंटे के अंदर ऑपरेटिव ऑर्डर पे एक्सटेंडेड बेल दे देती। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक चौबे नाम के एक शख्स ने सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की। हालांकि याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। सलमान को इस तरह से मिली जमानत पर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुंबई बम कांड में अभिनेता संजय दत्त को सजा दिला चुके सरकारी वकील उज्जवल निकम के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। निकम का कहना है कि सलमान को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन 13 साल पुराने मामले में जिस तरह से वो अब तक बचते आ रहे थे, उसमें उन्हें 5 साल की सजा देकर अदालत ने सभी के सामने ये संदेश दिया है कि कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। ये फैसला एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के लोगों को तो जरूर देगा कि कानून के सामने सब बराबर है। जो फिल्मी डायलॉग वो मारते थे, वो फिल्मी डायलॉग आज उन पर ही गिर गया। बहरहाल सलमान को हाई कोर्ट से मिली 2 दिन की अंतरिम जमानत की मियाद कल खत्म हो रही है। कल ही हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। कल ही हाई कोर्ट ये तय करेगा कि सलमान को आगे इस मामले में अपील करने के लिए जमानत मिलेगी या फिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। सलमान के वकील कल हाई कोर्ट से सलमान को जमानत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और दूसरी ओर सरकारी पक्ष सलमान की जमानत को खारिज करने के लिए अपनी दलीलें देगा। सलमान को जमानत कैसे मिल सकती है और किन शर्तों पर मिल सकती है? सलमान के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए दलील करते वक्त ये कह सकते हैं कि सलमान खान पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं और जिस दौरान वो जमानत पर रहे हैं उस दौरान उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो। इसलिए सलमान खान को जमानत दे दी जाए जब तक कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट सलमान की अपील पर कोई फैसला नहीं सुनाता है। उसी वक्त प्रोसिक्यूशन भी इसको अपोज कर सकता है। प्रोसिक्यूशन जरूर कह सकता है कि सलमान खान को जिस धारा में दोषी पाया है वो बड़ी धारा है, एक मनुष्यवध की धारा है, घृणित बर्तन की कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की धारा है, और इसलिए आज 12-13 साल इसने ये ट्रायल लंबी खींची है और इसने एक गवाह ऐसा डाला जो सीन लास्ट टाइम में, ये प्रोसिक्यूशन कह सकता है और इसलिए इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सलमान को हाई कोर्ट से जेल मिलेगी या फिर बेल, इसका फैसला तो कल ही होगा, लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक अगर हाई कोर्ट सलमान की अपील स्वीकार करते हुए जमानत अवधि बढ़ा सकता है, इसके बाद आगे की तारीख तय कर दी जाएगी, यानी सलमान को राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट सलमान की अपील खारिज कर देता है तो उन्हें उसी वक्त जेल जाना होगा। सलमान को जमानत कैसे नहीं मिल सकती है? सलमान की जमानत अर्जी अदालत में दाखिल होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई पुलिस को उसका पक्ष जानने के लिए एक नोटिस जारी करेगी। अगर मुंबई पुलिस सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करती है और ये दलील देती है कि सीआरपीसी की धारा 389 के तहत
सिर्फ ऐसे लोगों का सेंटेंस मुलतवी किया जा सकता है, ऐसे लोगों की सजा मुलतवी की जा सकती है जिन्हें कि 3 साल से कम की सजा सुनाई गई हो। तो ऐसी हालत में सलमान को जमानत नहीं मिल सकती है अगर मुंबई पुलिस के इस तर्क को अदालत मान लेती है तो। सलमान के वकीलों ने शुक्रवार के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट सलमान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करने वाली है। अगर वहां बेल नहीं मिली तो सलमान के वकीलों की फौज दिल्ली में भी तैयार बैठी है। सलमान के वकील बेल एप्लीकेशन तैयार करके बैठे हैं। हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होते ही वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे देंगे। सेशंस कोर्ट से ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद जिसमें कि सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है, उसके आधार पर सलमान खान बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे और निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करेंगे। उनकी अपील पर फैसला चंद महीनों में भी हो सकता है और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट में जब फैसला हो जाएगा और अगर बॉम्बे हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है, यानी कि 5 साल की सजा को बरकरार रखती है, तो ऐसी हालत में फिर सलमान के सामने विकल्प होगा सुप्रीम कोर्ट में जाने का, जहां पर वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि सलमान खान सलाखों के पीछे बाहर रहेंगे या फिर उन्हें जमानत मिलती है या फिर वो इस मामले से पूरी तरह से बरी भी हो जाते हैं। बुधवार को मुंबई में भी सलमान के वकीलों ने ऐसा ही किया था। हरीश साल्वे की अगुवाई में वकीलों ने सेशंस कोर्ट का फैसला आते ही हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगा दी थी। कल हाई कोर्ट में सलमान को साबित करना होगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में चूक है और इसके बाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि हिट एंड रन मामले में सलमान का भविष्य क्या होगा। और इसीलिए आज की रात सलमान को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। कल सलमान का क्या होगा, कल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही यह साफ हो पाएगा। सनसनी में आगे दिखाएंगे मुंबई के सेशंस कोर्ट के उस आदेश की कहानी जिसने सलमान को पहुंचा दिया जेल की सलाखों तक। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सेशंस कोर्ट के आदेश की कॉपी बेहद अहम है। 240 पन्नों के उस आदेश की कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। कल अदालत के आदेश की इसी कॉपी के तैयार न होने की वजह से सलमान खान को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। आइए आपको दिखाते हैं सेशंस कोर्ट के आदेश की वो कॉपी जिसने सलमान को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। सलमान को क्यों मिली 5 साल की सजा? सेशंस कोर्ट ने फैसले में क्या है लिखा? कैसे दोषी साबित हुए सलमान? सेशंस कोर्ट के जज DW देशपांडे ने 240 पन्नों का जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सलमान ने अपराध नहीं किया तो उन्हें लोगों को यह बताना चाहिए था कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी। सलमान ने घटनास्थल पर पुलिस के आने का इंतजार भी नहीं किया, घर चले गए और सुबह 10:30 बजे तक छिपे रहे। अगर सही में सलमान ने कोई गलती नहीं की होती तो वो पुलिस के पास जाते और दुर्घटना की जानकारी देते। सलमान न तो घायलों को देखने अस्पताल गए और न ही दोबारा पुलिस के साथ घटनास्थल पर गए। कोर्ट ने सलमान के वकीलों की ये दलील नहीं मानी कि हादसे से पहले गाड़ी का बायां टायर फट गया था। जज ने फैसले में लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टक्कर के बाद 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद टायर फट गया होगा। कोर्ट ने कहा अगर हादसे से पहले टायर फटा होता तो गाड़ी 3 सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ी होती। कोर्ट ने सलमान खान के सरकारी बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल को निष्पक्ष और अहम गवाह माना है, जो घटना के वक्त मौजूद थे। कोर्ट के मुताबिक इसीलिए उनकी गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि नूरुल्लाह शरीफ की मौत कार से कुचलने से ही हुई, जबकि सलमान के पक्ष की दलील थी कि नूरुल्लाह की मौत उठाने के दौरान क्रेन से कार के गिरने की वजह से हुई। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि नूरुल्लाह की गर्दन, सीने और पेट पर गहरे जख्म के निशान थे।
नूरुल्लाह के दोनों हाथ और खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी गई थी। ये सब तभी हो सकता है जब कार से किसी को जोरदार टक्कर लगी हो। नूरुल्लाह कार से ही कुचला गया था। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सलमान एक जाने माने अभिनेता हैं। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बिना लाइसेंस के किसी को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उन्हें यह भी पता था कि शराब पीकर किसी को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वो भी देर रात को। ये बुनियादी नियम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सलमान रेन बार के नियमित ग्राहक रहे हैं और वो अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के पास से कई बार गुजरे होंगे। रेन बार से लौटते हुए ही सलमान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर कार चढ़ा दी थी, जिनमें एक शख्स नूरुल्लाह शरीफ की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कार चलाते वक्त सलमान को नशे में माना है। फैसले में जज ने लिखा है कि सलमान के खून में 0.062% अल्कोहल पाया गया। जब कोई शख्स शराब पीकर देर रात में गाड़ी चला रहा हो तो उसके लिए सतर्क होकर गाड़ी चलाना मुश्किल है। उसे इस बात की भी जानकारी थी कि ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है, जिससे कि लोगों की मौत हो सकती है या लोग घायल हो सकते हैं, खासकर वो लोग जो फुटपाथ पर सो रहे हैं। गुरुवार को कार्रवाई खत्म होने के कुछ मिनट पहले ही हाई कोर्ट को फैसले की ये कॉपी पहुंचाई गई। बुधवार को इसी कॉपी के तैयार न होने की वजह से सलमान को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से सलमान को हाई कोर्ट से 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। अब इसी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगा कि सलमान को जेल मिली है या बेल। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।